हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज के टॉपिक लेकर। और हाँ, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, मतलब मजे में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है टॉपिक का नाम? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोगों ने दर्पण पढ़े हुए हैं और ये जो चैप्टर है आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये जो टॉपिक है आपको 10th में भी कवर करेगा और 12th में भी कवर को करेगा। तो काफी हद तक पूछा जाता है 10th में। ये जो दर्पण वाला है लगभग 12-14 नंबर का आता है और इसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऐसी कई सारी चीजें हमें पूछी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें इसको प्रतिबिंब के बारे में जानकारी अगर लेनी है तो सबसे पहले हमें पता है इसका चित्र। आपको अगर चित्र इसका ड्रॉ करना आ गया, सिर्फ एक चित्र ऐसा है जो कंप्लीट सारे प्रतिबिंबों को, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उनकी स्थिति कहाँ पर बनाएगा प्रतिबिंब, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगे आपकी सिर्फ एक चित्र। वो चित्र कौन सा है मैं आपको बता दूं। ये तो हो गया अवतल दर्पण। अभी हमें चित्र, किसी भी चीज को समझने के लिए चित्र मेन भूमिका निभाता है। तो ये हमारे पास हो गया चित्र। किसका बना रहा हूं मैं ये? हाँ भाई, ये चित्र हमारा है अवतल दर्पण का। किस चीज का है ये? अवतल दर्पण का चित्र है। और इस भाई अवतल दर्पण हम पढ़े ही हैं। अब इसमें ये क्या है, इसके बीच में एक होगा ध्रुव, ओके, और यहाँ से होके एक रेखा जाती होगी। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ओके, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और इस पे एक तो होता है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, जिसको हम सी से, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से लिखते हैं। ये सेंटर है, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको हम आर से लिखते हैं। और इसके बीच में कहीं यहाँ पर एक फोकस होगा, इन दोनों के बीच में, इसे हम लिखते हैं एफ से। क्या होगा? फोकस बिंदु, इसे लिखते हैं हम एफ से। तो इतनी चीजें होती हैं। ये पी होता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पी। पी मीन्स पोल, यानी कि ध्रुव, ओके। तो सी एफ पी, ये तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों में ही हम कवर करते हैं इस पूरे जो इसके कहेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस पूरे डेरिवेशन के आंसर को। तो इस पर जो यहाँ सी से जो दूरी होगी ना, सी से दूरी होगी, उसको हम कह देते हैं अनंत। क्या कह देते हैं? अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, बहुत दूर, उसको कहते हैं अनंत। अ माने नहीं और अंत माने अंत, जिसका अंत नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इस ये रेखा और आगे हम बढ़ा दे रहे हैं ऐसे करके, जो मुख्य अक्ष है। तो ये सी, ये एफ और ये पी, और सी से दूरी को हम कहते हैं क्या? अनंत। अब देखिए, सबसे पहले ये माना जाता है कि वस्तु को हमने कहाँ रखा? अनंत पर रखा। कहाँ रखा? अनंत पर। ऐसे एक चित्र बनाएंगे आप, अनंत। अनंत मतलब बहुत दूरी पर, ये वस्तु रखी हुई है अनंत पर। तो ये कह रहे हैं बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ है? आपके टेबल बनी होगी और टेबल में ये लिखा होता है। टेबल में ऐसे सबसे पहली जो नंबर होगा उसमें रखा होगा वस्तु रखी हो अनंत पर, ओके। वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। तो प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये होता है। तो देखिए कैसा बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है फोकस पर। किस पर बनता है? फोकस पर, एफ पर। और किधर को बनेगा? नीचे की ओर को बनेगा। और होगा कैसा? उल्टा छोटा। कैसा होगा प्रतिबिंब? तो उल्टा होगा। और दूसरा कैसा होगा? छोटा होगा। समझ में आ रही बात? मेन समझ लीजिए आप, मतलब आपको समझ में आना चाहिए बात। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर बनता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है, और हाँ वास्तविक होता है। यही बातें होती हैं किसी प्रतिबिंब की। कौन कौन सी? एक तो कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। और दूसरा क्या पूछते हैं कि कैसा होगा, तो हमने बता दिया उल्टा होगा, ठीक है। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। और हाँ, इसके साथ साथ ये पूछते हैं कि उसका आकार कैसा होगा, तो वो छोटा होगा। और छोटा भी कैसा? बिंदु आकार का होगा।
कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा। समझ में आ रही बात कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। सेकेंडरी अभी कहते हैं दूसरी बार में कि हमने वस्तु को सी से यानी कि केंद्र से कुछ दूरी पर रखते हैं, थोड़ा सा अनंत और सी के बीच में इस वस्तु को खिसका के हम दर्पण की तरफ को ले आए सी से थोड़ी सी दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब भाई सिंपल सा, जब ये एक चीज मोटी सी याद कर लें आप कि जब सतरे इसको ना वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर को भागेगा और प्रतिबिंब का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ओके, तो वस्तु अभी यहाँ रखी थी अनंत पर, अब हमने अनंत से खिसकाई थोड़ी दर्पण की तरफ को और सी यानी कि से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए जब इसको इन दोनों के बीच में रखा हुआ तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा और पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा और वास्तविक होगा। एक चीज बता दूं मैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण के ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। बस एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी होता है। बाकी सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। समझ में आई? एक कंडीशन में आभासी होता है, वो मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी होता है। अब समझिए आप इसको। तो क्या हुआ, ये वस्तु को हमने अनंत और सी के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और एफ के बीच में। अब इसको थोड़ा सा और वस्तु को, यह है वस्तु, इस वस्तु को इधर को हम खिसका रहे हैं, इधर को इस साइड को खिसका रहे हैं। ओके, ऐसे इधर को ले जा रहे हैं। अब हमने इसको उठा के सी पर रख दिया। कहाँ रखा? सी पर। अब बताइए भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम क्या देखते रहे यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि वस्तु को जैसे जैसे हम इस दर्पण की ओर लेके आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये प्रतिबिंब इधर दूर को, दर्पण से दूर की ओर भाग रहा है। मतलब वस्तु को हम ला तो इधर को रहे हैं और ये प्रतिबिंब इधर को भाग रहा है। ओके, तो अब कहाँ बनेगा? अब मैं आपको इसको आंसर जो होगा वो सी पर बनेगा। सी पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और हाँ एक चीज और, वस्तु के आकार का होगा। मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बात? बराबर बराबर। अब हम क्या करेंगे कि इस वस्तु को, ये वस्तु है हमारी, इसको मैंने ए मान लिया, इस ए को उठा के पहले यहाँ ले आए फिर यहाँ ले आए, इनको मान लो एक्स वाई, ये तो सी है ही है, फिर मान लो यहाँ पर कोई जेड पॉइंट मान लो। ओके, फिर ये एफ है, एक्स पर रखी थी तो प्रतिबिंब एफ पर था, जब वाई पर रखी तो प्रतिबिंब जेड पर आ गया और जब सी पर रखी तो प्रतिबिंब सी पर आ गया। वास्तविक, प्रत्येक कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक का मतलब आप समझ जाते हैं और वास्तविक नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। वास्तव में कैसा? वास्तव में अगर छुए तो छू ले, वो होता है वास्तव में। एक होता है आभासी, खाली कल्पना कर ली, आभास कर लिया कि हो सकता है या उधर बन रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है, तो होता है आभासी। ओके, ये कैसा है? वास्तविक। तो अभी थोड़ा सा और गेम खेलते हैं, इसको थोड़ा और खिसकाते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। अभी दर्पण देखते हैं क्या होता है भाई इसको। तो ये अब हमने उठा के रख ली जेड पर, ये वस्तु। जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में जेड है, कहाँ ये वाला सी है और ये वाला क्या है? एफ। तो एफ और सी के बीच में क्या है? जेड। हमने वस्तु को जेड पे रखा। जब वस्तु को जेड पे रखेंगे तो ये सत्रह हम देख रहे हैं ना, वस्तु को एक को इधर ले जा रहे हैं तो इधर भाग रहा है अपने आप से। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे हट रहा है, तो ये प्रतिबिंब अब कहाँ आ जाएगा? वाई पर। अब क्या होगा? ये वस्तु वाई पर होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा तो बन ही रहा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। एक चीज देखने में आएगी, देखो ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। ये जो प्रतिबिंब होगा ये वस्तु के आकार से बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ओके, सेकेंडरी हम बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा देखा। अब हमने एफ पर ले गए वस्तु को सरका के, ये लो। जब वस्तु एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भैया ऑटोमेटिकली बन जाएगा अनंत पर। ओके, तो यहाँ पे कह दिया कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। होगा कैसा?
वस्तु से पहली चीज तो बड़ा होगा, बड़ा है ना। दूसरा कहते हैं विवर्धित, विवर्धित मतलब टूटा टूटा दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, विवर्धित धुंधला दिखेगा। अगली चीज ये धुंधला दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। और अगली चीज ये कैसा होगा, विवर्धित, वास्तविक होगा। नेक्स्ट कंडीशन एक और आती है, ये कहते हैं अब ये बताइए कि हमने एफ और पी के बीच में भी रख के देखना है, ये एफ और ये पी इन दोनों के बीच में रखो वस्तु और थोड़ा सा आगे खिसकाओ तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये लो। तो इसका प्रतिबिंब अब बस यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अब प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, अब प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे इधर। और कैसा होगा, ये आभासी होगा। भाई आभासी क्यों होगा, पकड़ो बात को, आभासी क्यों होगा भाई, भाई आभासी, आभासी होने का मतलब भैया ये है दर्पण, इसको हम पॉलिश किए हुए हैं, पीछे से हमने इसको पॉलिश कर दिया। जब दर्पण को पीछे पॉलिश कर दे तो कुछ देखेगा तो है नहीं, लेकिन ये आभास कर लिया कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। और कैसा होगा, विवर्धित। विवर्धित का मतलब थोड़ा आंशिक दिखेगा, मतलब विवर्धित का मतलब साफ नहीं दिखेगा हमको। ओके, तो ये एक चित्र ऐसा है। बाकी हर एक जो इसकी कंडीशन है उस कंडीशन के लिए चित्र अलग है, हर कंडीशन के लिए आपको चित्र अलग बनाना है। कैसे किरणें हैं वो किरणें भी दिखानी है, लेकिन मैंने एक चित्र के माध्यम से, जिससे कि आपको केवल याद रहे, आपके पास एक टेबल बनी आती है आपकी किताब के अंदर। जब आप किताब देखेंगे या स्कूल में बहुत से टीचर्स होते हैं ना, तो जब आप वहां पे देखेंगे तो वहां आपको एक टेबल बनी हुई नजर आएगी। उस टेबल में कई सारी मतलब उसमें बने होते हैं कॉलम। जैसे सबसे पहले वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और कैसा होगा। ओके, ये इसमें सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली चीज आपको पता चल जाना चाहिए क्या, प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। वस्तु अनंत और सी यानी कि केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में। जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। और कैसा बन रहा है, ध्यान रखें ये छोटा बिंदु आकार का, इससे कुछ बड़ा, और ये वस्तु के बराबर हो गया। लेकिन जैसे जैसे इधर को बढ़ते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा और विवर्धित भी होता जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, मतलब प्रतिबिंब को, जब वस्तु को हमने एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर। यह एक आज के लिए इतना वीडियो है। बाकी इसके जो चित्र हैं अलग अलग, तो इसके चित्रों को अलग अलग देखने के लिए आप अगले वीडियो पे पहुंचेंगे। इसका अगले वीडियो आपको कल के मिल जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि अलग अलग इसका चित्र कैसे करके बनता है। ओके, बाकी मेरा मतलब कि प्रयास है कि आपको ये समझ में आए। बने रहिए चैनल के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।